सकल कर्मस्यार्थं महाभुजवन्दना सो समेतं श्री सिद्धभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। सम्मतनानं वीरसुतयो उदाहरणम् अग्रलतमवाहनम् अट्टगुणान्ति सिद्धानं तौ सिद्धे न सिद्धे स्वयं सिद्धे च सिद्धिय नाणम्य दर्शनम्य सिद्धे शिष्यानमस्यामि इच्छामि ते सिद्धभक्ति तदसालोचयम् सम्मानं अट्ठव्यकमयपमकाणम् अट्ठगुणसम्पन्नानं मुड्डलोयमतियमि वैज्ञानं तौ सिद्धानं नैसिद्धानं स्वयं सिद्धानं तैसिद्धानम् अतीतानागतवर्तमानकालते सिद्धानं सौसिद्धानं नित्यकालम् अज्यमे पूज्यमे वन्दामि नमस्यामि दुःखगोगमगोवैलाव सुखैगमनं समाहिवर्णं जगत्सम्पत्तिहो मुख्यम् अतः प्राणिक आचार्य वंदना क्रियां पूर्वाचार्यान् सकलकर्म त्यागं भावपूजा वंदना सो समेतं श्री सुभक्ते कायोत्सर्गं करोमि। अंतवास्यत्तं गणहरिवन्त्यं समं पाणिमानिवत्तयुक्तो सुज्ञानमवयं शिरसा इच्छामन्ते सुभक्तिसालोच्यम् अंगोभंगो पायने पौडे परिमासुत परिमाण योगा ओपगय चोलिया चेवे सुत्ते दुर्मकाय निचे कालम अज्यमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुःखकोपमकोवैला सुगैगमनं समाहि मरणं जन संपत्ति हो मध्यम अतः प्राणिक आचार्य वंदना क्रियं पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मस्यार्थं पूजा वंदना सो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। संयमेन तरन्ति संचारसायनं घोरं क्षीणन्ति अट्टकामं जरणं वर्णं न पावन्ति हे नेत्रमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्नियो त्राकुला षट्कर्माभिर्पुष्टबोधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरण गुणप्रावरण चन्द्रावगते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा पीडल्तुवा गुरुवापरं तो न नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामन्ते आयुर्वेदित सालोचयम् सम्मनानं सम्मन्नं सम्मज्जचित्तानं पंचव्याचानं आर्याणम् आयारादेशगणानं देशीयानं वज्रायानं तीरयनं पाण्ड्यानं सर्वसां नित्यकालम् अज्यमे पूज्यमे वन्दामि नमस्यामि दुःखकोपमको वैराव सुखैगमनं समाहि मरणं जीवन संपत्ति हो मध्यम श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसर्जमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं तमिं निमित्तेगं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रैगुण भक्तितः वन्दे श्री महावीर कीर्तिसुगरं विद्यार्थिपालनप्रदं काले व्यापितपोनिभिद् गुणगणे पूर्णं पवित्रं सयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिसैर्भग्नो नियो यो विराट आयात्मान को बुद्ध कष्ट कोइरात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिरुगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दर्द्यां शिवल विमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ज्ञान तप त्याग महानमूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुभट्ट शिष्या नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्ज्वल विभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। हे स्वामी दिष्टाम चित्त मंत्र से मंत्र मंचा वचा कर्मणा कर्मणि आगे व्यारण आगे आगे दोषे मोहि में लज्जा प्रमाद एवा जागृति सपने से ज्ञाता ज्ञात भावनति कर्मति कर्मति चारणा इत्यादि दोषा लग्ना कांचनता प्राश्चितानि चित्तं नमो। जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की
परम पूज्य राष्ट्रीय विश्वमणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। जिनागर पंथ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। चली वितरागी प्यारी प्यारी लागे, घर से जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, कहीं न मिला जो सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरज के बाबा कहते, यशमानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी में से गुणवते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हस्तों के आओ कोई द्वार पे आए, हंसता हो आई द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो
परम पूज्य राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। जब अपन भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अपने को क्या देखना चाहिए, भगवान के दर्शन अपने को कैसे करना चाहिए। आज आचार्य भगत बता रहे हैं देव दर्शन। देव दर्शन का अर्थ है देव प्रतिमा के दिव्यता के दर्शन करना। वेत्रागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी प्रतिमा में उस परमात्मा को देखना, उन जैसे बनने की भावना अपने आत्मा में बांधना। जिन दर्शन निज दर्शन को कराने वाला होता है। अगर जिन दर्शन देखकर निज दर्शन की भावना न आए तो अपना दर्शन करना सार्थक नहीं है। क्योंकि सामान्य से लोक में देखा जाता है जो व्यक्ति जो प्राणी जिसको देखता है उसको वैसा ही बनने की भावना हो जाती है, उसको उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने की भावना सहज में ही हो जाया करती है। जैसे दर्पण में कोई दर्पण को नहीं उसकी निर्मलता में अपना प्रतिबिंब देखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मात्र दर्पण को देखने जाता हो। दर्पण को क्यों देखते हैं कि उस दर्पण को देखते ही अपना चेहरा उसमें साफ साफ नजर आ जाएगा। अगर कोई दर्पण पुराना हो गया हो या उसकी कलई पीछे से हट गई हो या वह गंदा हो तो क्या उस दर्पण को कोई देखना पसंद करेगा। जिस दर्पण में दरार हो जाती है उस दर्पण को कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ दर्पण भी अशुभ के संकेत वाला माना जाता है। घड़ी जब बंद हो जाती है तो हाथ से उतार कर एक तरफ रख देते हैं। बंद घड़ी कभी भी घर में वैसे रखना भी नहीं चाहिए। जब तक वो चलती है तब तक ही उसकी वैल्यू है। इसीलिए उसी प्रकार परमात्मा की मूर्ति में मूर्ति का नहीं उस मूर्तिमान परमात्मा को देखो जिनकी वह मूर्ति है। मात्र स्टैचू को कभी भी देखे ना। उसको देखते ही वैसी भावना अपने अंदर आ जाना चाहिए तो अपना दर्शन करना सार्थक है। जो मंदिर में देव दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ जाकर धातु पाषाण की मूर्तियों में ही संतुष्ट हो जाता है तो उनका देव दर्शन करना क्या सार्थक हो जाता है। पर अक्सर जितने भी संसारी जीव हैं जो भी नए नए मंदिर में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर प्रतिमा के दर्शन कम करते हैं लेकिन धातुओं के दर्शन अधिक करते हैं। रंग रूप को विशेष देखते हैं लेकिन प्रतिमा के गुण को कोई भी देखना नहीं चाहता। इसीलिए उनको देखते हुए भी प्रतिमा के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। नित्य परमात्मा के दर्शन से हमारे परिणामों में भी परमात्मा पद को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है। क्योंकि वस्तु को देखने से उसे प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। जब तक कोई एड अपन नहीं देखते हैं तब तक उस चीज़ को लेने की इच्छा नहीं होती। पर जैसे अखबार में या टीवी में कहीं भी विज्ञापन देखते हैं तो सोच में आने लग जाती है कि देखो इतनी बढ़िया चीज़ है तो क्यों ना इसको अपने घर में भी ले आए। तो ऐसे ही अपन जब भी परमात्मा को देखें तो उनको देखते ही
उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने की अभिलाषा अपने अंदर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बालक है वो अगर किसी पहलवान की फोटो देख ले तो देखने से ही पहलवान बनने की भाव दिल में आने लग जाते हैं। अगर कोई एक्टर को देख ले तो स्वतः ही उस तरह एक्टर बनने की भावना दिल में आ जाती है। थोड़े दिन पहले एक धारावाहिक चला था शक्तिमान, तो जैसे वो उड़ता था वो उड़ के अपना कर्तव्य दिखाता था, ऐसे ही बच्चे भी छतों से कूदने लग गए थे। इसीलिए इस पर फिर सरकार ने बैन लगा दिया। तो जो व्यक्ति जिसको देखता है वैसे ही भाव दिल में आ जाते हैं। संत को देखकर संत बनने के भाव यदि अपने अंदर नहीं आए तो संत का दर्शन करना अपने लिए व्यर्थ चला गया। उसी प्रकार परमात्मा को देखकर परमात्मा बनने के संस्कार हमारे अंदर जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक अपन दर्शन का निज लाभ नहीं उठा पाते। है जिनेंद्र देव के दर्शन करने से यदि निज दर्शन या निज दर्शन की प्रेरणा मिल रही है तो वह जिन दर्शन सार्थक है। और उनको देखकर भी वीतरागी प्रभु को देखकर भी यदि अपने अंदर राग के भाव हो रहे हैं, लोभ लालच के भाव हो रहे हैं, तो वीतरागी प्रभु को देखने का कोई भी फल अपने को नहीं मिलेगा। मंदिर में जाकर मूर्तियों का आकार छोटी या बड़ी, पद्मासन या खड़गासन मत देखो, अपितु प्रतिमा में उनकी वीतरागता का दर्शन करो। एवं मूर्ति परमात्मा की मूर्ति में यह मत देखो कि यह मात्र पाषाण की है या चांदी की है या सोने की है या रत्नों की है। क्योंकि मूर्ति किसी भी धातु की हो पर उसमें मात्र अपने को वीतरागता के दर्शन करना है। अपन धातु देखने नहीं आए मंदिर में, मात्र वीतरागता देखने आए हैं, प्रभु के दर्शन करने आए हैं। दीपक में जैसे ज्योति ग्राह्य है, यह नहीं कि यह मिट्टी का दीपक है या धातु का। दीपक को किस लिए संभाल के रखते हैं कि दीपक को जलाते ही रोशनी होगी। अगर उसमें रोशनी करने की शक्ति ना हो तो क्या अपन दीपक को रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसी प्रकार परमात्मा की मूर्ति में सर्वज्ञता हो, वीतरागता हो और परमात्मा कर्म रहिता देखो। जिसके कर्म नष्ट हो गए हों वो उसके अंदर देखना चाहिए। बुझा हुआ स्वर्ण दीपक भी व्यर्थ है। दीपक बल्कि सोने का भी क्यों ना हो, अगर वो बुझ गए या तो उस दीपक की कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि दीपक की सार्थकता हमेशा रोशनी से नापी गई है। देव दर्शन के समय देवादिदेव अरहंत देव सिद्ध देवों के ही दर्शन करें। कुदेव अदेव इंसान शैतान व हैवानों के दर्शन नहीं करें। प्रतिमा में क्या देखें? मात्र एक अरहंत देव को देखें, केवली भगवान को देखें, तीर्थंकर प्रभु को देखें, पर कभी भी शैतान व हैवान को न देखें। दर्शन के समय बाह्य चर्म चक्षु ही नहीं अपितु अंदर के चक्षु खोलना भी अनिवार्य है। अपन सोचे कि मात्र आंखों से देख के काम चल जाएगा तो बात नहीं हो सकती। जब तक हृदय के पटल नहीं खुलेंगे, हृदय की आत्मा की आंख नहीं खुलेगी, तब तक आप देखते हुए भी
उसको देख नहीं पाओगे, क्योंकि चश्मा मात्र जिस आंख में रोशनी होती है उसी को तीव्रता दिखा सकती है। लेकिन अपन सोचे कि चश्मा से ही दिखता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर चश्मा से दिखता होता तो अन्य व्यक्ति को भी दिखने लग जाता। देव दर्शन के लिए संसार के सभी काम छोड़े जा सकते हैं, लेकिन आजकल लोग गृहस्थ के काम करने के लिए देव दर्शन को छोड़ देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि देव दर्शन का जैसे ही समय हो तो तुरंत ही अपना सारा कारोबार बंद करके देव दर्शन को निकल जाना चाहिए। अभी तक इतनी दृढ़ता मात्र एक समाज में इस समय देखी जाती है और दूसरे समाज में किसी में भी देखी नहीं जाती। अगर आप घर से शुद्धि के वस्त्र पहन लिया, आपने पूजा की सामग्री बना ली और मंदिर आ रहे हो, और रास्ते में अगर आपका जिसको आपने कर्जा दे रखा था वो व्यक्ति अगर आ जाए और रास्ते में कह दें कि भैया हम तो आपका इंतज़ार करते करते थक गए, आज हम आपका पेमेंट लौटाने आए हैं, तो आप क्या करोगे? पहले वहाँ से वापस घर चले जाओगे, पहले पेमेंट लेओगे और फिर मंदिर में आओगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपना भाग्य प्रबल है, अपना पुण्य प्रबल है, तो व्यक्ति एक बार नहीं 3 बार अपने दरवाजे पे आएगा। एक गरीब व्यक्ति था, उसके जीवन में विशेष ही गरीबी थी। अकस्मात उस व्यक्ति को एक साधु महाराज के दर्शन हो गए। वो साधु महाराज के निकट पहुंचा और कहा कि भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ। तो साधु महाराज ने कहा कि कोई न कोई नीम ले, क्योंकि उनके पास क्या है, वो तो नियम संयमी देते हैं, या जब भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि भैया दान दिया करो। अब जब खुद का ही पेट नहीं भर रहा है तो दान कहाँ से आएगा? फिर भी साधु संत क्या कहेंगे कि दान दिया करो। अगर तुम 2 रोटी खा रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, तो पर उसमें से 2 ग्रास तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि आज के 2 ग्रास कल के पूरे दिन के पूरे जीवन की व्यवस्था बनाने वाले हैं। इसीलिए अपने को क्या करना चाहिए कि सब काम छोड़ के सर्वप्रथम अपने को देव दर्शन करना चाहिए, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम क्यों ना हो। तो उसने नियम ले लिया कि मैं कभी किसी की वस्तु को नहीं चुराऊंगा, किसी भी जगह रखा हुआ किसी का सामान मैं नहीं ले जाऊंगा। हमें अगर प्रभु को देना ही है तो कैसे दे कि हमें छप्पर फाड़ के दे। अब व्यक्ति के नियमों की परीक्षा जरूर होती है। तो वो रात को ऐसा सपन देख रहा था, और स्वप्न में क्या देखता है वह कि उसने जो नियम लिया था उसकी परीक्षा हो रही है। उसको एक जगह बहुत धन मिला, और सुबह जब वो गया तो साक्षात उस स्वप्न भी उसका फलित हो गया। गया काहे के लिए था? सोच क्रिया से निवृत्त होने गया था। वापस जब आया तो उसने सोचा कि हाथ यहीं धो ले, तो एक जगह हाथ धोने के लिए मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही मिट्टी हटाई तो वहाँ पर एक सोने का कलसा उसको नजर आ गया। पर उसने कहा कि हम अपने हाथ से नहीं लेंगे, अगर भगवान को देना ही है तो छप्पर फाड़ के दे, हम ऐसे नहीं लेंगे। तो वो व्यक्ति उस मिट्टी के कलसे को वापस दबा के आ गया।
जैसे ही घर आया तो उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय 4 लोग जो चोरी करने आए थे वो बाहर से निकल रहे थे। उन्होंने उसकी बात सुन ली कि हम ऐसे ऐसे निशानी करके आए हैं पर लाए नहीं, क्योंकि हमारा नियम था कि अगर भगवान को देना ही है तो ऐसे ना दे, छप्पर फाड़ दे। तो उन व्यक्तियों ने वो बात सुन ली। तो चारों चोर उस जगह पर पहुंच गए जहां उसने वो कलश देखा था और वो वापिस दबाया। जैसे ही वो व्यक्ति वहां गए तो उसी निशान के मुताबिक उन्होंने खोला तो वहाँ वाकई में एक कलश था। पर जैसे ही कलश का मुंह खोला तो उसमें हीरे जवाहरात तो नहीं थे, उसमें बिच्छू और जहरीला सांप उसमें था। तो उन्होंने सोचा कि देखो कितना शातिर व्यक्ति है, हमें मारने के लिए हमें सुना के जोर जोर से सुना रहा था कि हमने एक सोने का कलश देखा और उसमें सोने की सिक्के रखे हैं और हम लाए नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं ये कलश ले जाके उसके घर में फेंक दिया जाए ताकि वो खुद ही मर जाएगा। तो चारों लोगों ने कलश निकाला, उठाया और बड़ी सावधानी से बाहर से ही उनके छप्पर के ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसका मकान कोल्हू का बना हुआ था, घास फूस का ही टपरी उसकी बनी हुई थी। जैसे ही आवाज आई तो बड़े चौंके कि किसने पत्थर फेंक दिया, पर अंदर कलश गया तो उनके चेहरे से निकला कि देखो जो भगवान पर विश्वास करता है, नेम पे दृढ़ रहता है, उसके लिए भगवान वैसे ही देते हैं। तो अपन में भगवान पर भरोसा करना सीखें। जिस दिन भगवान पर भरोसा आ जाएगा उस दिन ये हो नहीं सकता कि आप परेशानी में हो जाओ, क्योंकि भगवान की आराधना करने वाले के जीवन में कभी भी परेशानी आती नहीं है। परेशानी का समाधान स्वतः ही उसको नजर आ जाता है। इसलिए अपन का भी पूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए। ये ना हो कि भैया दोबारा कल देने आएगा, नहीं दिया नहीं आएगा, अभी ले लो पूजन तो 2 घंटा बाद भी हो जाएगी कि भगवान कहीं उठ के जाएंगे, वो तो मंदिर में बैठे रहेंगे, उनको कोई काम भी नहीं है। हाँ, पर ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देव दर्शन कभी भी खाली हाथों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 3 जगह ऐसी बताई है कि वहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ पर? एक तो राजा के यहाँ कभी भी अगर मिलने जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा यानी आज के राजा कौन है? जो ऑफिसर लोग हैं वही आज के राजा हैं। दूसरा, वेद के पास, डॉक्टर के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, देव शास्त्र गुरु के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो परी झोली लेके जाता है उसी की झोली भरती है। खाली व्यक्ति को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो यहाँ भी खाली था और जब इस जन्म को पार करके आगे जाएगा तभी खाली का खाली रहेगा, उसको कुछ भी मिलेगा नहीं। जब किसी राजा ज्योतिषी गुरु के दर्शन भी खाली हाथ नहीं किए जाते तो परमात्मा के दर्शन खाली हाथ क्यों? परमात्मा से जो प्राप्त हुआ है उसे उसी के चरणों में समर्पित करने में संकोच शर्म क्यों आए? इसलिए भगवान के चरणों में जब भी आओ दिल खोल के खूब दान पुण्य करना चाहिए, कि जितना करते हैं उससे 4 गुना मिलता है। देव दर्शन निज आत्मा के दर्शन हेतु अंतःकरण में निर्मलता होनी चाहिए। मात्र प्रदर्शन के लिए या देखा देखी के लिए कभी भी दर्शन करने ना आए। वे हतभागी हैं जो जिनेंद्र देव के दर्शन करके भी अपना अंतस न देख सके। उनके लिए अब
अंतर दर्शन का कौन सा निमित्त हो सकता है? दर्शन के समय काय की जरूरत है? अंतर चक्षुओं को खोलने की जरूरत है। और कभी भी भगवान के दर्शन आंख मीचकर नहीं करना चाहिए, आंख खोलकर दर्शन करना चाहिए। हो सकता है आंख दर्शन करने के बाद फिर भले आंख बंद कर लें, क्योंकि बाद में उनकी छवि अपने दिल में बस जाएगी, तो आंख बंद करने के बाद भी वो छवि अपने को अंदर की अंदर दिखाई दे सकती है। पर पहले से अगर आप आंख बंद करके आ गए तो आपको कभी भी परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। इसलिए जब भी दर्शन करें, तीनों योगों को संभाल कर मन वचन काया की चेष्टा को एकाग्र करते हुए प्रभु के दर्शन अपने को करना चाहिए। देव दर्शन कभी भी कितनी बार भी किया जा सकता है, या शाम सुबह किया जा सकता है, पर आजकल सब नियम बना देते हैं कि एक बार अभिषेक हो गया, अब दोबारा अभिषेक करने नहीं देंगे। शांति धारा हो गई, अब कोई दोबारा अभिषेक नहीं कर सकता। अगर अभिषेक करेगा तो कहीं कहीं जगह तो जुर्माना भी बांध देते हैं, 4 बात और सुना देते हैं, लेकिन वो मात्र कोरे पंडित हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने वाले हैं, दर्शनीय कर्म का अंतराय कर्म को बांधने वाले हैं। जितने भी है बड़े बड़े विद्वान ट्रस्टी होते हैं, जैसा नियम बना देते हैं, उनके जीवन में अंतराय कर्म घटित होता है। फिर वो कहते हैं कि हमारे पहले तो ऐसी अवस्था थी और अब हम इतना धर्म भी कर रहे हैं, मंदिरों में दान भी दे रहे हैं, सेवा पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि के बदले क्या होती जा रही है? दुख के संकट बादल मंडराते जा रहे। इसका कारण कि तुम लोगों ने दूसरे के जीवन में अंधकार डाल दिया, प्रभु के दर्शन से आपने वंचित कर दिया, अभिषेक पूजन से आपने वंचित कर दिया, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपसे कुछ कह नहीं सकते थे। पर भगवान के दर्शन तो 24 घंटा खुले होना चाहिए। व्यक्ति अगर दिन के 2 बजे भी आ रहा है तो भी उसके लिए अभिषेक करने से कोई मना नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग जब शिवनी में गए थे एमपी में, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी ऐसे थे को मंदिर में 11 बजे आते थे और मंदिर से फिर 3 बजे वापस जाते थे। क्यों? क्योंकि वो घर में इकल्ले ही थे। घर की अगर व्यवस्था करके वो ना आए तो फिर घर कैसे चले? और पूजा पाठ करते थे तो उनको एक एक पूजन में ही आधा घंटा लग जाता था। बड़े मनो वेग से करते थे, मन से करते थे। तो कभी भी देव दर्शन में जल्दबाजी भी नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसके निमित्त अपन अंतराय में भी कारण ना बने। जो परम पूज्य राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। चलो बता दो, खड़े हो गए तो आप ही बता दो। हाँ हमने को वीतरागता की दर्शन करना चाहिए, परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। हाँ काली आई आज, हाँ काली आई, अरे वीतराग की बनने के भाव अपने अंदर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। भगवान के दर्शन अपने को कैसे करना चाहिए?
बताओ भैया, बताओ। हाँ, आँख को खोलकर दर्शन करना चाहिए, बहुत बढ़िया। लो तुम आगे समझ आ भैया। हाँ, नहीं बेटा, घर बार छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? घर बार तो नहीं छोड़ सकते। तुम हाँ, चलो बताओ। संसार के सभी कार्य छोड़ना चाहिए, पहले देव दर्शन करना चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अपनी खुद की छवि, अपना प्रतिबिंब देखने दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण को देखने कोई भी नहीं जाता। बहुत बढ़िया। सब मोबाइल चलाइए और सब मोबाइल चलाइए। सदा तीत गुरो तेजनवाणी भारती तोई जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो हरियंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो